तमिल सिनेमा के एक सुपरस्टार जिसकी परफॉर्मेंस ने लोगों को हिला के रख दिया। एक टाइम पर वो व्हीलचेयर पे थे और डॉक्टर्स का कहना था ये जिंदगी भर चल भी नहीं पाएंगे, एक्टिंग करना तो दूर की बात है। पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चियान विक्रम की कहानी पर। एक ऐसे इंसान जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना जानते हैं। वो एक्टर जो एक फिल्म के लिए अपने बाल तक मुंडवा देते हैं और अपनी बॉडी का वेट 80 किलो से 54 किलो तक ले जाते हैं और एक ऐसे करैक्टर को जीते हैं जो कि दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पर इस सफर की शुरुआत काफी ज्यादा ट्रेजेडी और कॉन्स्टेंट फेलियर से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे एक्टर की कहानी जो कि सिर्फ एक रोल के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने के लिए नहीं डरते। चियान विक्रम का असली नाम कैनेडी जॉन विक्टर है और उनका जन्म 17 अप्रैल 1966 को तमिलनाडु के परमाकुडी में हुआ। विक्रम के पिता विनोद राज एक एक्टर थे। उनका कैरियर स्ट्रगल से भरा हुआ था। उन्होंने स्पोर्टिंग रोल्स किए थे पर कभी भी एक लीड रोल में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। विक्रम ने अपने पिता को इंडस्ट्री में फेल होते हुए देखा था और इसी वजह से उनके फादर विक्रम को एक्टिंग करने से मना करते थे। लेकिन विक्रम के अंदर एक्टर बनने का वो जुनून था जो किसी और में नहीं था। उनका कहना था कि मैं अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अर्ली लाइफ के अंदर विक्रम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था और एमबीए भी परसू किया था। पर एक्टिंग के लिए उन्होंने अपने एमबीए को अधूरा ही छोड़ दिया। कॉलेज के दिनों में विक्रम थिएटर और ड्रामे में एक्टिवली पार्ट लेते थे। हर रोल को परफेक्शनिस्ट के साथ निभाना और अपने सपने को जीना बिग स्क्रीन के लिए हमेशा से उनका सपना रहा था। पर जिंदगी में एक ऐसा टर्न भी आता है जो कि उनका सब कुछ बदल देता है। साल 1999 में एक हॉरिफाइंग बाइक एक्सीडेंट के अंदर जो कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक बन जाता है। उनकी राइट लेग की बोन लिटरली क्रश हो जाती है और डॉक्टर्स का कहना होता है कि इनकी टांग को अब काटना पड़ेगा। पर विक्रम ने साफ मना कर दिया। 23 सर्जरीज और 3 साल तक बेड पर पड़े रहने के बाद उन्होंने अपनी लेग को बचा के ही दिखाया। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एक सरवाइव नहीं करना चाहता बल्कि जीतना चाहता हूं और मैं जीत के दिखाऊंगा। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी टांग तो बच गई है लेकिन तुम कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। तो डांस करना या एक्टिंग करना तो दूर की बात है, लेकिन वहीं पर चियान विक्रम ने रिकवरी करके ये साबित कर दिया कि वो किसी भी चीज को मात दे सकते हैं। उन्होंने फिल्म में अपना कैरियर शुरू किया पर ये शुरुआत थी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। साल 1990 की एक फिल्म के अंदर कदल कामिनी से उनका डेब्यू हुआ पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 10 साल तक विक्रम ने फ्लॉप फिल्म्स के साथ जूझते रहे। उनकी तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्म्स के अंदर भी कोई काम ठीक से चल नहीं पाया और उनको कहीं से भी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। पर एक टाइम तो ऐसा भी था कि जब चियान विक्रम के पास एक रोटी के पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने एज अ डबिंग आर्टिस्ट वर्क करके अपना पेट पाला और कहीं पर तो उन्होंने मॉडलिंग भी की। साल 1999 के अंदर एक छोटी सी फिल्म सेतु का ऑफर उनके पास आया। ये एक लो बजट फिल्म थी जिसे इंडस्ट्री के सारे बड़े स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था। बस यहीं पे मौका आता है चियान विक्रम के पास। विक्रम को लीड रोल मिला और इस लीड रोल के लिए उन्होंने अपने बाल मुंडवा दिए और 21 किलो का वेट भी कम किया और उन्होंने अपने कैरेक्टर को लिटरली जी के दिखाया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ब्लॉकबस्टर बनेगी। फिल्म ने तमिलनाडु में एक कल्ट फॉलोइंग क्रिएट की और विक्रम के नाम चियान विक्रम पड़ गया क्योंकि ये उनके कैरेक्टर का नाम था। इसके बाद विक्रम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2003 की फिल्म पितामगन में उन्होंने एक म्यूट ग्रेव डिगर का काम किया, यानी कि एक ऐसा बंदा जो बोल नहीं सकता था। यानी कि पूरी मूवी में उनका कोई भी डायलॉग नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के सहारे और फेशियल एक्सप्रेशंस के दम पर अपना एक नेशनल अवार्ड तक जीता। 2005 में उनकी फिल्म आई अनियन यानी कि अपराजित, जो कि उनके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसको डायरेक्शन दी थी शंकर ने। और ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी जिसके अंदर विक्रम ने एक ही टाइम पे 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज के रोल को प्ले किया, जिसके अंदर एक स्ट्रिक्ट लॉयर था, दूसरा रोमांटिक लवर और एक था वायलेंट सीरियल किलर।
और इस परफॉर्मेंस ने उनको पैन इंडिया रिकॉग्नाइजेशन दिलाई। लेकिन विक्रम का डेडिकेशन उनका सबसे बड़ा वेपन रहा और ये डेडिकेशन हमें देखने को मिली उनकी फिल्म आई के अंदर। आई फिल्म के अंदर उन्होंने अपनी बॉडी की वो कमाल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जब उन्होंने एक बॉडी बिल्डर और बेहतरीन बॉडी लुक के साथ लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन उसी फिल्म के अंदर एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर से लेकर एक डिजीज से लड़ने वाले कैरेक्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशन भी की। यानी कि अगले ही मूवी के पार्ट के अंदर उन्होंने खुद को एक 30 किलो कम करके 54 केजी तक लेकर आए और अपने बाल भी मुंडवाए और कमर को झुकाकर चलना भी सीखा। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि पहले ही हाफ के अंदर एक बॉडी बिल्डर होता है जिसकी फिजिक्स इतनी कमाल की होती है, तो वहीं पर वो दूसरे हाफ के अंदर एक किसी बीमारी से जूझता हुआ एक बुजुर्ग और बिल्कुल लाचार सा इंसान दिखता है जिसके सर पे बाल भी नहीं है। इस लेवल का डेडिकेशन आज के एक्टर्स में बहुत ही रेयर मिलता है। जहां पर आजकल के एक्टर्स एक साल के अंदर 8-8 मूवीज करके मूवीज को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर चान विक्रम मूवी के अंदर जान डालने के लिए आखिरी हद तक चल जाते हैं। विक्रम का सफर बॉलीवुड तक भी पहुंचा। उन्होंने रावण और डेविड जैसी फिल्म्स के अंदर बहुत सारा काम किया, पर उसके बावजूद उनको बॉलीवुड के अंदर वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो तमिल सिनेमा में उनको मिली थी। लेकिन उनके फैन फॉलोइंग तमिलनाडु नहीं बल्कि साउथ इंडिया और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड है। आज विक्रम तमिल सिनेमा के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक हैं। साल 2022 के अंदर उनकी फिल्म आई पोनियन सेल्वन 1 जो कि एक हिस्टोरिकल एपिक थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का बिजनेस किया और विक्रम की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने इक्वली अप्रिशिएट किया। बहुत ही कम होता है कि जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों एक ही पेज पर हों। विक्रम की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। अभी रिसेंटली विक्रम की एक और मूवी आई है थंगलन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मास्टरपीस होने के बावजूद उतनी सक्सेस नहीं समेट पाई जितना इसको समेटना था। ये स्टोरी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो कभी हार नहीं मानता। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी चल नहीं सकता था, जिसकी टांग काटनी पड़ सकती थी, आज वो द ग्रेट चान विक्रम बन चुका है। तो दोस्तों, चान विक्रम की कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में निराश हैं और अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एक मर्तबा चान सर की तरफ देखिए कि कैसे इस इंसान ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। एक ऐसे इंसान की जर्नी जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। क्या आपको लगता है कि चान विक्रम का डेडिकेशन हर नए एक्टर्स के लिए एक लेसन होना चाहिए? अगर आप भी हमारी तरह ही सोचते हो तो अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप चान सर के बारे में क्या जानते हैं या क्या कहते हैं। अगर आप भी हमारी तरह चान विक्रम सर को पसंद करते हैं तो आई लव यू चान विक्रम करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी और सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं।